अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मुबारक हो। और पूरी दुनिया में जो दोस्त अब जो आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं उन सबको मुबारक हो। ईद की खुशियों में जहाँ अपनों को परायों को ज़िंदा याद रखते हैं, तो वहाँ गज़ा के लोगों के मासूम लोगों को भी याद रखिएगा। कहाँ के 56 मुल्कों के वो लोग, सरबराह पाकिस्तान का बात करे वज़ीर आज़म, क्या बात करता है, जवाब दें ये सारे लोग। यानी एक तरफ हम ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ करबला बरपा है और हम बेबस हैं, हम तमाशा देख रहे हैं, हमने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, हम इन बातों की तरफ पड़े हुए हैं। हम अब और ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहदे का ऐलान किया ना, उस पर भी गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी करने वाली बात है। 6 जून है, आप इमरान खान साहब ईद के से पहले तो निकल नहीं सकते, और मैंने यही कहा था आप लोगों को। इरफान सिद्दीकी छठिया गए हैं या दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, क्या कहेंगे इस बात को। पहली तो बात है कि करबला बरपा है, गाज़ा में पानी बंद है, तकलीफ़ें हैं, और इंडिया अमेरिका वीटो कर रहा है, सारी दुनिया खड़ी है, और मुसलमान ममालिक खामोश बैठे हैं। 56 ममालिक के सरबराह कहाँ गए वो रहील शरीफ साहब। बड़ी बातें होती थी 56 ममालिक के सरबराह के हवाले से कि वो बड़ी फौज और अब बातें तो जवाब देना इस बात का। यानी क्या कर लिया आज हमने इस मामले के अंदर, गज़ा के मामले में क्या हमने मसला हल कर लिया? क्या हम आज़ादी हासिल कर लिया? हमने नहीं हासिल कर सके, और इसराइल छाया हुआ है, अमेरिका साथ दे रहा है, बाकी ममालिक साथ दे रहे हैं, और हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म या उसकी काबीना या वज़ीर आला जितने भी कहें, सब खामोश तमाशा ही हैं। यहाँ इसराइल के फ़लस्तीन के मामले में एहतजाज किया जाता है तो लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, फिर पकड़ के कमाल है वो मजिस्ट्रेट भी क्या मजिस्ट्रेट होंगे, बंदा पूछे सही भी, ऐसे लोगों को बरी कर तू। वो आते हैं जनाब रिमांड के लिए, वो रिमांड आंखें बंद करके रिमांड दे देते हैं। यार मजिस्ट्रेट को भी सोचना चाहिए इस सारे प्रोसेस के अंदर कि इस तरह ये नहीं चलता। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें कही हैं और शिमला मुआहदे के बारे में, तो उन्होंने कहा कोई हैसियत नहीं है, कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन बन चुकी है, और क्या और कहा हम 1948 वाली जगह पर चाह चुके हैं। भारत के इक़दाम की वजह से शिमला मुआहदे की शिकें ख़त्म हो गई हैं, ये उनका कहना है। और शिमला मुआहदा 2 ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई और तीसरा फ़रीक नहीं है। कशीदगी और वाज़ा कर दिया अगर भारत ऐसा ही रवैया अख्तियार किया तो माहदों की कदरों कीमत नहीं रहेंगी। जंग के बाद हम शायद भूल गए कि वसाइल की जंग भारत ही जीत रहा है, ख्वाह माहदे की खिलाफ वर्जी करते ही। पाक फ़ौज के ज़ेर दिल जवानों ने तो अपना काम कर दिखाया, और अब उर्दुलियों की ज़िम्मेदारी है कि वो कुछ करतब कर दिखाएँ, कुछ करके दिखाएँ यहाँ। और दफ्तर ख़ारजा की जानिब से अलबत्ता कुछ और कहा जा रहा है। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कहा गया फ़िलहाल किसी 2 तरफ़ा मुआहदे को ख़त्म करने का कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं किया। वो बात दफ्तर ख़ारजा की बात में वज़न है, अगर फ़ैसला करेंगे तो बायलैटरल और ये सब चीज़ों को बताना पड़ेगा, आपको आगाह करना पड़ेगा, इन रिटन आगाह करना पड़ेगा, इससे कॉन्सिक्वेंस देखना होंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन क्या है इन्होंने दिया है, गुस्से में कहा है, प्यार में कहा है, सोए हुए कहा है, उठे हुए कहा है, होश में कहा है, सोए हुए पे जो भी कुछ कहेंगे आप। ख्वाजा आसिफ ने जो कहना था वो कह दिया, और वो चीज़ें आगे की तरफ लेकर जो चल रहे हैं। अब इसके असरात क्या होंगे वो देखना है। इरफान सिद्दीकी के बारे में आपके सामने कि मुल्क के जिस हिस्से में बैठे हुए हैं, बात करते हुए मुनासिब मालूम नहीं होता है। हकीकत ये है कि इस हिस्से में लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं या तौबा ताइब करना शुरू हो जाते हैं, मगर इस मामले में नवाज शरीफ से भी वो आगे निकल चुके हैं। इरफान सिद्दीकी ने इमरान खान के खिलाफ किताब लिख के भी कुछ नहीं कर लिया। अब उन्होंने इमरान खान की ज़ख्मी टांग के बावजूद सैयद आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ रास्ता रोकने के लिए लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद पहुंच गए थे। पता नहीं कब पहुंचे थे इमरान खान, तो आपके सामने है ज़ख्मी क्या हालात हुए थे, किस तरह वज़ीराबाद में गोलियां लगी और वापस आना पड़ा। पता नहीं अभी कौन सी बात कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी ताकत गंवा चुकी है, कोई तहरीक नहीं चला सकती। लाडलेपन का ये हाल है कि उनके पाँव में कांटा चुभ जाए और खून की एक बूंद निकल आए तो ख़ुद को हुसैनियत के बुलंद मकाम पर
बैठा लेते हैं और दूसरे को यजीद करार देते हैं। ये सरासर इमरान खान पर इल्ज़ामात हैं। यजीदियत का मतलब नहीं पता ना इरफान सिद्दीकी साहब को। हुसैनियत का मतलब समझ आता तो हक और सच के साथ खड़े होते। जुल्म के साथ खड़े होना यजीदियत का खड़ा है। आप लोग तो ख़ुद पैदावार हैं यजीदियत की। इन्होंने जो हाल बनाया है इस मुल्क का। शहबाज शरीफ आपको पता है इब्राना शिकस्त देने के बाद एक जो बड़ी जो बात कर रहे हैं तो करकराट जाता है पूरी कौम को। इब्राना शिकस्त दिया भारत को, कानूनी जंग लड़ने का फ़ैसला कर लिया। 15 रुकनी आला सतही कमीशन तश्कील दे दी है। 30 रिपोर्ट में पेश करेगा। इसमें कीमती जानों के ज़िया, ज़ख्मी अफराद, इमलाक का नुकसान और इस्तेमाल होने वाले हथियारों से मुतल्लिक जामे रिपोर्ट तैयार करेगा। कितना अर्सा लगा दिया आपने जनाब वज़ीर आज़म साहब और काबीना साहिबा। ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। मैं तो पहले दिन से शोर डाल रहा हूँ कि इस मामले को उसके मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाएं। कहाँ लेकर गए आप? कहाँ कोशिश की आप? चलें, देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद है कि इसको उस मंतकी अंजाम तक ले जा सकेंगे। लेकिन पता नहीं हिम्मत होती है या नहीं होती है। बतौर वज़ीर आज़म बात मैं कर रहा हूँ। और हमारे इस्लामाबाद बार के जो सदर हैं उसके बारे में वो कहते हैं जी सदर जो वो कहता रहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा हूँगा मैं। लेकिन जब सदर मुंतखब हुए तो 26वीं तरमीम के साथ खड़ा है। बल्कि वो कह रहा है 27वीं तरमीम भी खड़ा है। और कहा ये जा रहा है, आलिमा खान कहती हैं कि शायद 2-2.5 करोड़ में बिक गया। देखिए यहाँ कंप्रोमाइज़ तो हमने बहुत होते देखे लोग हैं। वो कल क्या करते हैं, एडवांटेज देखते हैं, फ़ायदे देखते हैं। तो असूलों पे खड़े होने वाले कम लोग हैं। और असूलों पे खड़े होने वाला में इमरान खान जो है ना वो सर फहरिस्त है। इमरान खान ये याद रखिएगा। आज 6 जून है और इमरान खान की रिहाई के ईद से कबल कोई चांसेस नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और अदलिया से भी कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं, जो कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं। अब 11 तारीख को अदालतें खुलनी और 11 तारीख में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो शखानामा लगा हुआ है। प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके लाना है। तो वो तो कहेंगे जी हम अभी तक अपॉइंट नहीं कर सके, 100 बहाने बनाएंगे, फिर डेट लेंगे, फिर प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होगा, जब बहस शुरू होगी फिर बहस के लिए टाइम लेंगे। और यूँ इस तरह से अपना जून का महीना ये ज़ाया कर देंगे। ये मैं वक्त से पहले आपको, और बात ऐसे ही मैं ज़ुबानी बात नहीं करता, आपको पता है, ठीक है ना जी। और रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। और अल्टीमेटली क्या करना होगा, जब तक आप फ्रंट पे नहीं खेलेंगे, जब तक खुल कर बात नहीं करेंगे। इमरान खान को अब इरादा उनका यही है कि अब जुलाई और अगस्त जेल में गुजरे। अगस्त में मैं तहरीक देख रहा हूँ, वो बजट के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर आने वाले दिनों में आप देखेंगे और उसका असर भी पॉजिटिव ही होगा। और होता है या नहीं होता, अब इस तहरीक को रोकने के लिए हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट पूरे हाथ पाँव मार रही है। लेकिन इमरान खान ही रुकने वाले हैं इसमें। इस तकरीब में वहाँ जहाँ जेल से क़यादत करेंगे तो जेल के बाहर भी वही जज्बा और वलवला नज़र आएगा आपको। उसमें हो सकता है ख़ुद कई लोगों को पैगाम दें इमरान खान कि वो बैठकर इस मामले को लीड करें। इस तरह से ये लीड करेंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक है ना जी। और अगर आप सड़कों पे निकल आए, मैं तो देखे पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि सड़कों पे सड़कों के अलावा ये मसला नहीं हल होना। जिस दिन सड़कों पे अवाम निकल आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही, तो सक्सेस इज़ देयर। कामयाबी इनके पाँव के नीचे रखी हुई है। वो वजह है कि वो दिख रहा है जो आपने जो ताकतें बनाई हैं, वो एजेंडा सारा कुछ सामने है। उनके पास है क्या, करने के लिए कुछ है, देने के लिए कुछ है? कुछ नहीं है, बातें ही हैं सिर्फ। वो बातें सुनते रहें, आप भी सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। तो मैं किसी अच्छे की उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उसका रिज़ल्ट जो है वो सब के लिए बेहतरी की तरफ होगा। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। पंजाब के बाद सिंध की भी ज़बू हाली की एक और मिसाल सामने आ गई। सिंध के ज़िला सजावल पुलिस का जदीद असला, बुलेट प्रूफ जैकेट, सब मशीन गन, G3 राइफ़ल, यूनिफॉर्म गायब होने का इंकशाफ हुआ। 28 मई को डॉन ने एक रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के पुलिस स्टोर से 24.5 करोड़ मालियत कर। अब क्या कहेंगे आप जी, क्या कहेंगे आप? ख़ुद बता दें जो आप चीज़ें देख रहे हैं। यानी क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है और हम सब खामोश हैं। वो लोग अपना फ़ायदा ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, और हम खामोश हैं, हम चुप करके बैठे हुए हैं। ये निज़ाम इस तरह तो नहीं चलता।
इस निज़ाम को चलाने के लिए तगदो की ज़रूरत है, जदोजहद की ज़रूरत है, और वो जदोजहद करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।